हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 8 जो कि है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका हम चैप्टर 58 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने जो लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था वो हमने किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस एंड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट प्रोविजन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने सीबीआई का क्या मोटो है, क्या मिशन है और क्या विजन है, ये सारे टॉपिक हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर 2 रहेगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि सीबीआई के जो चेयरपर्सन होते हैं या जो हेड होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनका टेनवर कितने टाइम के लिए होता है और किसका, सीबीआई डायरेक्टर का। टेनवर का मतलब आपको पता ही होगा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कार्यकाल, समय काल आप कह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, डिवीजन ऑफ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, और इसके क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा चैप्टर 58 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि किस किस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस हो यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए हो, सीडीए हो, सीडीएस हो, व्हाटएवर, आप जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए क्या है, जो हमारी पॉलिटी सेक्शन है वो काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि आपको जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या मिलेगा, और यानी कि आगे और क्या आपको मिलेगा इस सीरीज में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अभी हम एम लक्ष्मीकांत की सीरीज को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपको देखने को मिलेगा वीकडे में। ऑलरेडी हमने क्या है, एम लक्ष्मीकांत में जो 7 पार्ट है, जैसे कि पहला पार्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सेकंड पार्ट था सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड पार्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्थ पार्ट था स्टेट गवर्नमेंट, फिफ्थ पार्ट था लोकल गवर्नमेंट, सिक्स्थ पार्ट था यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया, सेवंथ पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और 8 पार्ट चल रहा है जो हमारा चल रहा है अभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अभी हमारा 8वां पार्ट चल रहा है। जब 8वां पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत का 9वां पार्ट जो कि है अदर कॉन्स्टिट्यूशंस डायमेंशन, उसके बाद 10वां पार्ट जो कि है पॉलिटिकल डायनेमिक्स, और उसके बाद जो लास्ट पार्ट बच जाता है हमारा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बाकी के 3 पार्ट हम डिस्कस करेंगे। एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट होने के बाद हम जितने भी जो हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिया है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। रिवीजन के साथ साथ हम जियोग्राफी एनसीईआरटी या हिस्ट्री की एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है वो आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। वो सारी वीडियो क्या है, प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और साथ में देखिए, जब हमारा रिवीजन साथ साथ में चलेगा तो जियोग्राफी है, जो हमारी हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ साथ में हम क्लास 11 एंड 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमने 9th एंड 10th की जो इकोनॉमिक्स है एनसीईआरटी की, वो भी हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके देख सकते हैं। 11th-12th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जो हम 11th और 12th की इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे वो मेनली होगा हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारा गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम पॉइंट कॉम्पिटिटिव। अगर आपको सीबीएसई पैटर्न से डिस्कस करना है, यानी कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करना है, तो उसको भी हम साथ साथ में लेकर के चलेंगे। इकोनॉमिक्स और जो हिस्ट्री या जो हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे उसको कंप्लीट होने के बाद तब हम स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाएंगे, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न। ये तो आपको इस सीरीज में पैटर्न वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये सारी बात चलते हैं वीकडे में। वीकेंड में हम क्या डिस्कस करते हैं, अगर हम बात करते हैं वीकेंड में, तो वीकेंड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स जो कि हमारा क्या है, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज डिवाइडेड है। टॉपिक वाइज में मतलब है कि आप इसको सब्जेक्ट वाइज रख सकते हो।
सब्जेक्ट वाइज हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जैसे अभी हमने जो हमारा यूनिट 1 था जो कि था हमारा हिस्ट्री का, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री जो हमने डिस्कस किया था उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जैसे कि आपको पता है पहला होता है हमारा एशियंट हिस्ट्री, दूसरा था मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा था हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री और चौथा था हमारे पास इंडियन नेशनल मूवमेंट। इन चारों को हमने इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें हमने टोटल 190 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। किसमें, सॉरी 100 करो, अप्रॉक्स 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में। और अभी हमारा चल रहा है यूनिट 2। यूनिट 2 जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस में भी हम डिस्कस कर रहे हैं जुडिशरी एंड लीगल राइट्स का। तो जब हमारा पॉलिटी सेक्शंस कंप्लीट होने वाला है, जैसे ही हमारा पॉलिटी सेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में, तब हम स्टार्ट करेंगे अपना जियोग्राफी का। जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम अपना यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। तो इस सीरीज में आपको क्या आगे के पैटर्न में वीडियो सीरीज देखने को मिल जाएगा और साथ साथ में हम रिवीजन भी अब करना शुरू कर देंगे बहुत जल्द। जैसे ही हमारा एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 8 कंप्लीट होगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर जो डिस्कस कर चुके हैं उसकी रिवीजन भी अब स्टार्ट धीरे धीरे कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन थी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन आज का। देखिए ऑलरेडी ये सारी चीजें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट का पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस करके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में। देखिए अगर हम सीबीआई के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो जो प्रपोज किया जाता है किसके द्वारा, एक पूरी कमेटी के द्वारा, और उसको चेयर किया जाता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। जिसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, हाँ, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और आपको क्या देखने को मिलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज तब नजर आएंगे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या हो, प्रेजेंट ना हो। तो उस केस में क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो नॉमिनेटेड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो आपको नजर आएंगे। तो आप इन शॉर्ट ये याद रखिए कि जब हम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो एक कमेटी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिसको जो चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनेटेड जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4A दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के एस्टेब्लिशमेंट के तहत, तो जो डायरेक्टर है वो अपॉइंटमेंट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपॉइंटमेंट हेड ऑफ द किसके, स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि 1946 था, उसके तहत। फिर देखिए अगर बात करते हैं विशेष रूप से जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसको क्या है, अमेंड किया गया था लोकपाल एंड लोका आयुक्त अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत में। अब इसके डिवीजन की बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ यानी कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर हम डायरेक्टर की बात करते हैं, यानी कि जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो आपको 2 साल देखने को मिलेगा, 2 साल से कम नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि जब उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिस टाइम पे उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, तब से लेकर के 2 साल तक इनका जो ऑफिस टाइम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। डिवीजन की बात करते हैं तो सीबीआई में जो डिवीजन किया गया, देखिए पहला आपको देखने को मिलेगा एंटी करप्शन डिवीजन, दूसरा आपको इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, तीसरा स्पेशल क्राइम डिवीजन, चौथा है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसेक्शंस, और नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिवीजन, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिवीजन आपको देखने को मिलेगा किसका, सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। देखिए
आपको यहाँ पे वर्ड एकदम डिक्टो एम लक्ष्मीकांत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलेगा कि डिक्टो जैसा एम लक्ष्मीकांत की बुक में था वैसा मैंने कॉपी करके स्लाइड में लगा दिया, नहीं। एम लक्ष्मीकांत का रिफरेंस जरूर है, यानी कि इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है वो एम लक्ष्मीकांत का ही है, बस वर्ड क्या है आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि मैंने इसे अपने वर्ड में चेंज करके लिखा है, ना कि डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत से कॉपी किया है। देखिए फिर बात करते हैं किसके बारे में, इसके कुछ फंक्शन होते हैं, यानी कि जो हमारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस उसके फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टिंग करप्शन। इन्वेस्टिंग करप्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या सेंट्रल पब्लिक जो सेक्टर है या हम सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो इनमें जो करप्शंस के मामले होते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस का पावर किसके पास है, सीबीआई के पास आपको देखने को मिलेगा कि इसका फंक्शन है कि वो करप्शंस के रिगार्डिंग में क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। फिर देखिए बात करते हैं जैसे कि हम फाइनेंशियल फ्रॉड, वायलेंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस या हम स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स, एंटीक्वीज, कल्चर आर्टिफैक्ट्स या हम जो भी अदर जो इलीगेट गुड्स होते हैं उसके रिगार्डिंग में क्या करना, जांच करना, क्या है सीबीएसई, वो सॉरी सीबीएसई कह रहा हूँ, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है उसका आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फंक्शन देखने को मिलेगा कि वो इसके रिगार्डिंग में भी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। फिर देखिए हैंडलिंग स्पेशल केस, यानी कि जो स्पेशल केस होते हैं उसको हैंडलिंग करने का भी पावर क्या है आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के पास देखने को मिलेगा, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे हमारा टेररिज्म, बॉम्बिंग या हम बात करते हैं जैसे कि सेक्शनल्स होमिसाइड्स, किडनैपिंग, तो ऐसे जो स्पेशल क्राइम्स होते हैं इसको हैंडल करना, ये भी फंक्शंस किसका देखने को मिलेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस का देखने को मिलेगा। और साथ साथ में और क्या फंक्शन देखने को मिलेगा, जो भी क्राइम स्टैटिक्स है या हम फैसिलिटिंग की बात करते हैं या एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो उसको मेंटेन रखना, ये भी क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस का फंक्शन है, उसका ये कार्य है। देखिए अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस एंड एंटी करप्शन, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए बात करते हैं हम इन्वेस्टिगेशंस का, तो जो एंटी करप्शन डिविजन्स की बात करते हैं तो जो हमारा सीबीआई है वो कंडक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि स्टार्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशंस किसके रिगार्डिंग में, कि जो आर ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें इंक्लूड होते हैं चीफ मिनिस्टर या हम स्टेट के मिनिस्टर या स्टेट के जो सेक्रेटरीट्स होते हैं या ऑल इंडिया सर्विस जो ऑफिसर्स होते हैं या जो सीईओ होते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस के, तो उसके रिगार्डिंग में क्या है, करप्शंस के लिए जो हमारा सीबीआई है वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट कर सकता है। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग में, सेंट्रल लॉ, यानी कि देखिए केस इन्वॉल्विंग जो वायलेंस ऑफ सिग्निफिकेंट है, जैसे सेंट्रल लॉ जिसके अंदर अगर बात करते हैं कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर्स, वायलेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट, फिर फ्रॉडलेंट पासपोर्ट एक्टिविटीज। फ्रॉडलेंट पासपोर्ट एक्टिविटीज का मतलब होता है जिसमें हम फ्रॉड तरीके से जब पासपोर्ट बनाते हैं और उसकी जो एक्टिविटी होती है उसके, तो उसके रिगार्डिंग में क्या है, तो जो हमारा सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर सकता है। फिर देखिए मैटर्स प्रेजेंटिंग की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स फॉलिंग अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आर आल्सो विद इन द प्योरव्यू ऑफ द एंटी करप्शन डिवीजन। इसका मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अगर बात करते हैं जो भी आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत आने वाले जो भी केंद्र सरकार के मामले से संबंधित जो भी मामले में भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाव के दायरे में भी क्या है वो आते हैं। फिर देखिए बात करते हैं अगला क्या देखने को मिले, तो अगला पॉइंट की बात करते हैं तो कलेक्शंस ऑफ एविडेंस। कलेक्शंस ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि जो भी सबूत मिल रहे हैं उनके कलेक्शन, और किसके रिगार्डिंग में, करप्शंस विद जो भी पब्लिक सेक्टर है या हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज या जो पब्लिक एंटिटीज है तो उसके रिगार्डिंग में क्या करना,
जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करना। देखिए अगर हम सीबीआई की बात करते हैं तो उनके पास एक स्पेशल राइट होता है किसके रिगार्डिंग में, यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग में, कि वो क्या कर सकते हैं, सुयो मोटो एक्शंस फाइल कर सकते हैं। ये इनके पास क्या है, एक स्पेशल राइट आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर इन्वेस्टिगेशंस के लिए स्टेट जुडिक्शंस, या हम सीबीआई बात करते हैं कि अगर उनको परमिशंस मिलती है, स्टेट अगर परमिशंस मिलती है किसी स्टेट अथॉरिटी, मतलब आप ये समझिए कि किसी भी स्टेट के जो अधिकार क्षेत्र हैं तो उसमें जांच के लिए सीबीआई के पास संबंधित राज्य प्राधिकार से अनुमति लेनी होती है, यानी कि परमिशंस लेना होता है। फिर देखिए अगर बात करते हैं इन इंसिडेंट्स की स्टेट उनको ग्रांट अप्रूवल नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मैंडेट कर सकता है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस है उनको आदेश दे सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, अक्रॉस किसी भी नेशन, पूरे देश में जाकर के वो क्या करें, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऐसे मामले जहाँ पे राज्य मंजूरी नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में सीबीआई को जांच करने के लिए अनुमति दे, यानी कि अनिवार्य करने की शक्ति रखता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमारा जो चैप्टर 58 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए जो हमारा चैप्टर 59 है, अगर हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, लोकपाल एंड लोका आयुक्त के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा चैप्टर 60 होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी, और 61 में हम डिस्कस करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तब हमारा 3 चैप्टर और रह गए। 3 चैप्टर के बाद हमारा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला सीरीज है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम चैप्टर एम लक्ष्मीकांत के पार्ट 9 की बात करते हैं तो उसमें मेनली 5 चैप्टर हैं। जैसे कि पहला चैप्टर हमारा नो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक सर्विस, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस। ये हम पार्ट 9 में डिस्कस करेंगे जो कि अदर कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन है। फिर बात करते हैं पार्ट 8 में हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि आपको किस में देखने को मिल जाएगा, क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा, उसी में हम रिवीजन भी कर लेंगे। फिर बात करेंगे रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, इलेक्शंस, इलेक्शंस लॉ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, कोalitions गवर्नमेंट क्या होता है जिसे हम गठबंधन की भी सरकार कहते हैं, एंटी डिफेक्शंस लॉ क्या होते हैं जो कि लोकसभा के अंदर लाए जाते हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशंस और फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल डायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसमें एक ही चैप्टर रहेगा, उसको कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद। और ये हमारी वीडियो सीरीज आगे किस पैटर्न पे चलेगी ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था।